हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 5 का हिंदी विषय पढ़ेंगे। पाठ है 9 ममता की मूर्ति। ममता की मूर्ति मदर टेरेसा को कहा गया और आज हम लोग उन्हीं की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे हम लोग कहानी के माध्यम से ही पढ़ते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक बार अमेरिकी अधिकारी कैनेडी ने भारत में स्थित सेवा शिविरों का दौरा किया। सेवा शिविर का अर्थ हो गया वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, उसे ही सेवा शिविर कहा गया है। एक शिविर में उन्होंने देखा कि एक रोगी उल्टी, दस्त और खून से लथपथ पड़ा था। एक महिला पूरे मन से रोगी की सेवा और सफाई में लगी हुई थी। वह सेवा कर रही थी जो खून और दस्त से लथपथ पड़ी हुई थी। यह दृश्य देखकर कैनेडी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने महिला की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? महिला अपने हाथों को देखती है इस प्रकार से, फिर कहती है, ओह अभी नहीं, अभी ये हाथ साफ नहीं है। तब कैनेडी बोले, नहीं नहीं, इन्हें गंदे कहकर इनका अपमान मत कीजिए, ये बहुत पवित्र हैं, इन्हें तो मैं अपने सिर पे रखना चाहता हूँ। यह कहते हुए कैनेडी ने उनके हाथों को अपने सिर पे रख लिया। यह पवित्र हाथ मदर टेरेसा के थे, किसी और के नहीं बल्कि मदर टेरेसा के थे, जो वह सफाई सेवा कर रही थी निस्वार्थ मन से। वह कौन थी? तो मदर टेरेसा ही थे, जो सचमुच गरीब, असहाय, रोगी, अपाहिज आदि लोगों की माँ थी। इनका जन्म 27 अगस्त 1910 ईस्वी को हुआ था, यूगोस्लाविया के स्पोजे नगर में। इनके बचपन का नाम एग्नेस गोजा बोजाक्यू था, माँ का नाम डोनाल्ड फिल था तथा पिता का नाम निकोलस था। बचपन से ही उनके मन में सेवा का भाव था, इसी कारण उन्होंने नन बनने का निश्चय किया। नन यानी कि सेवा भाव रखने वाली महिला, जो कि अविवाहित स्त्री होती है, उसे ही नन कहा जाता है। 1928 ईस्वी में वे दार्जिलिंग के लोरोंटो कॉन्वेंट में शिक्षिका बनकर भारत आई। सबसे पहली बार उन्होंने 1928 ईस्वी में टीचर बनी। 1929 ईस्वी में उन्होंने कोलकाता के सेंट मेरी हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। बाद में वे इसी विद्यालय की प्रधान शिक्षिका भी बन गई, यानी कि प्रिंसिपल भी बन गई। गरीबों, असहायों, रोगियों को देखकर इनका दिल सेवा के लिए मचलता रहता था। वह प्रिंसिपल तो बन गई थी, लेकिन जब भी वो गरीब, असहाय, रोगी को देखती तो उनको सेवा करने के लिए मन मचलता रहता था कि कब हम उनको सेवा करें। आखिरकार 1948 ईस्वी में विद्यालय छोड़ने की अनुमति मिल गई। वह काम तो कर रही थी, प्रिंसिपल तो बनी थी, लेकिन बार बार वह एप्लीकेशन देती थी कि मैं विद्यालय को छोड़ रही हूँ, लेकिन जो और भी टीचर थे उनसे ऊपर वो मना करते थे। लेकिन बाद में उन्हें 1948 ईस्वी में अनुमति मिल गई कि ठीक है, आप विद्यालय छोड़ सकते हैं। अब उन्होंने अपना जीवन दुखियों, गरीबों, कुष्ठ रोगियों आदि की सेवा में लगा दिया। अब पूरी दुनिया में उनकी पहचान मदर टेरेसा के रूप में हो गई। सभी लोग, सभी जगह उनका नाम हो गया मदर टेरेसा के रूप में। उन्होंने नीली किनारी वाली सफ़ेद साड़ी पहनना शुरू कर दिया। नीली कलर की सफ़ेद साड़ी देखिए इस प्रकार से होता है ना, पूरा सफ़ेद है लेकिन किनारे किनारे नीली कलर की साड़ियाँ हैं। यह नीली कलर की साड़ी है। सेवा भाव रखने वाली नर्सों की पहचान बन गई। नर्स की ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र एक बार फिर कोलकाता बनाया। एक बार की बात है, मदर टेरेसा एक ऐसी बुढ़िया को अस्पताल ले गई जिसका पूरा शरीर चूहों और चींटियों से कुतर डाला था। मदर उसे अपनी बाहों में उठाकर दूसरे अस्पताल की ओर दौड़ी, लेकिन उस बुढ़िया ने उनकी बाहों में ही दम तोड़ दिया। वो इलाज के लिए डॉक्टर के पास इधर उधर ले जा रही थी, लेकिन वह उनके हाथों में ही, बाहों में ही दम तोड़ दिया। इसके बाद मदर ने प्रण किया कि अब ऐसा मरना संत अनाथों के लिए कहीं घर की व्यवस्था करनी होगी। इसलिए कोलकाता में ही उन्होंने निर्मल हृदय नामक घर की स्थापना की। यह घर क्या था? एक जीर्ण शीर्ण कमरा था। जीर्ण शीर्ण का अर्थ होता है टूटा फूटा, जिसमें 2 पलंग रखे गए थे। जब कभी भी उन्हें कोई असहाय, लावारिस और बीमार व्यक्ति दिखता था, वे उसे निर्मल हृदय संस्थान में ले आती। यहाँ स्नेह, सहानुभूति एवं प्यार के साथ उनकी सेवा और उपचार करती थी। कार्य एवं सेवा के विस्तार के साथ उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। 1950 ईस्वी में उनकी संस्था को मिशनरी ऑफ चैरिटी की भी मान्यता मिल गई। मिशनरी ऑफ चैरिटी की 1950 ईस्वी में स्थापना मिली। मदर टेरेसा ने शिशु सदन, प्रेम घर और शांति नगर की भी स्थापना की। मदर टेरेसा अपने कार्यों को खुद करती थी। रोगियों का मल मूत्र या घावों की सफाई भी वो खुद करती थी।
ये काम उन्हें काफ़ी आनंद देता था। इनके कार्यों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया और नोबेल पुरस्कार, जो दुनिया का बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार, वह भी मदर टेरेसा को मिला। सेवा, शांति, भाईचारा, परोपकार आदि की रोशनी मदर टेरेसा 5 सितंबर 1997 को हमें छोड़कर स्वर्गवासी हो गई। यानी कि इनका 5 सितंबर को डेट कर गए थे, स्वर्गवासी हो गए। आज माँ हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी यह उक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है कि आपको विश्व में जहाँ कहीं भी रोगी, दुखी, बेसहारा, असहाय आदि लोग मिले, वे आपका प्यार पाने के हकदार हैं। उन्हें आपकी मदद चाहिए। तो यही हमारा मदर टेरेसा के बारे में जीवनी था, थोड़ा सा बुक में। ठीक है, ओके, थैंक यू।